और बारिश भी शुरू हो गई है, बादलों में आ चुके हैं यार। देखो भाई 50 मीटर भी आगे नहीं दिख रहा, इतने बादल हो रहे हैं। पहुंच ही गए हैं बस, आप समझ लो। एक लोग कोक की बोतल लेके बैठा, देखो वो कोक पी रहा है। उल्टी बोतल से फाड़ नहीं गया इसने पीछे से, ये पानी पी रहा है। देखो कैसे पानी पी रहा है। बहुत मजे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिना मेहनत के पहुंच गए। एक बादाम मिल्क दे दो। फोटो का ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ। बादाम मिल्क में भी अलग लगे क्या? बादाम मिल्क, हाँ लोगों वीडियो में। मैं पैसे दे दूँ एक बार। तो भाई मैंने लिया बादाम मिल्क, इसने कुछ नहीं लिया, इसका मन नहीं है। मेरा ही मानना है खाते पीते चलते रहना चाहिए, मजा आता है जिंदगी में। मेरा खीरा खा के पेट भर गया। मस्त यार। तो चढ़ते 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 हम आ पहुंचे हैं इतनी ऊंचाई पे जहाँ हमको आगे मुलाकात हो रही है बादलों से। यहाँ से बादल शुरू हो रहे हैं और रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में जा रहा हो। बहुत मजा आ रहा है, थकान भी बहुत हो रही है। क्या अपडेट? बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े पैरों में लगा। हाँ टेम्परेरी सी थकान हो रही है, अगर रुक जाते हैं तो फ्रेश हो जाता है फिर से। थोड़ा सा हल्का हल्का शरीर भड़क रहा है क्योंकि ये चढ़ाई काफी है जो कि कैमरे में इतनी पता जब ये नॉर्मल या नीचे की तरफ होता है ना तो इजी लगता है पैरों को। सही है। बारिश आ गई, बारिश की भी आवाज आ रही है और बारिश भी शुरू हो गई है। यहाँ से नया एडवेंचर चालू होने वाला है। क्यों भाई? बहुत बहुत बड़ा एडवेंचर होगा अब। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये धुंध नहीं है, ये बादल है सारे के सारे। जो बादल आपको पीछे क्लिप्स में दिख रहे थे, ये सब बादल बरस रहे हैं हम। आगे बढ़ते चले जाएंगे, दिखाएंगे आपको जैसे जैसे हमें दिखता जाएगा। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, देखो बूंदे बादलों में आ चुके हैं यार। देखो ये सब बादल हैं और जितने ऊपर जाते जाएंगे हम ये उतने घने होते चले जाएंगे। जन्नत जन्नत है, सही बात है। क्या हाल है भाई? यहाँ ये वाला थोड़ा सा स्ट्रेच है जो थोड़ा सा पुराना सा है। तो यार सही में जल्दी आ गए हम, मानना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ तक आने में टाइम लगा था हमको पहले। यहाँ गाड़ियाँ चलती रहती है भाई और खच्चरों से अच्छी हैं। हॉर्न बजाती हैं और खच्चरों जितनी नहीं है, कम आती हैं। अगर हम जल्दी से अर्धकुंवारी में पहुँच जाएंगे तो मानेंगे हम जल्दी आ गए। यार पहुँच जाएंगे। ओहो ओहो ओहो, यहाँ सारे में बादल बादल है। हमारी स्किन पे ऐसे लग रहे हैं बादल जैसे पानी की बौछार हो, है ना। कपड़े भी थोड़े से गीले गीले से हो गए हैं, कुछ पसीनों से, लेकिन कुछ बादलों से। जैसे चुन्नी है, इस पर पसीना कहाँ ही होगा, लेकिन ये भी गीली सी है हल्की। ये सब बादलों की वजह से बड़ा मजा आ रहा है। ओ गाड़ी धूम मचा ले। ये पानी की वजह से हो रखा है सब। वैसे मैं खा रही थी। 2 किलोमीटर और दूर है अर्धकुंवारी से, और उसके बाद वहाँ जाके बताएंगे कि ऊपर कितना बाकी रह गया है। कुछ ऐसा रास्ता हमारे सामने चल रहा है जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। 100-200 मीटर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बादल ही बादल है और बहुत बहुत मजा आ रहा है। सच में। अर्धकुंवारी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है भाई, और नज़ारे आप देख ही रहे हो, बहुत मजेदार है। हमें भी आप देख ही रहे हो। देखो पेड़ कैसे फंसा हुआ है यहाँ, पेड़ का तना। इस पेड़ ने रोक रखा है इसको, नहीं तो ये सीधा नीचे आता। अटका रखा है ये, अटका नहीं रखा, अटका हुआ अपने आप। और देखो यहाँ कितने अच्छे ट्रीज लगा रखे हैं। एक्समस ट्रीज बोलते हैं क्या इनको?
मेरे को नहीं मैंने तो पता। बचपन में जीके की बुक में ऐसे ही पढ़ा था 150 मीटर भी आगे नहीं दिख रहा, इतने बादल है अब। हाँ यार अंधेरा हो रहा है बिल्कुल ही। भाई 50 मीटर भी आगे नहीं दिख रहा, इतने बादल हो रहे हैं। बहुत बरसेगा ये। जाली से कैसे पत्थर बांध रखे हैं ताकि ये नीचे ना आ जाए। इस तरीके के जुगाड़ कह लो लोहे या के तारे ही हैं। इंजीनियरिंग कह लो, ये झरना है शायद ऊपर से आ रहा है। ये इंजीनियरिंग आगे बहुत दिखेगी इस तरीके की, दिखाऊंगा आपको। देखो ये नॉर्मल पेड़ लग रहा होगा आपको, है ना। सूखने के बाद इसकी पत्तियां पीली की जगह ये सफेद हो रही हैं। देखो वैसा नहीं है ये कैमरे में दिख रही हैं, ये हमारी आंखों से बिल्कुल प्योर वाइट दिख रही हैं, बड़ी सुंदर सी लग रही है। नीचे सारी सफेद सफेद ये पत्तियां पड़ी हुई हैं, है ना इंटरेस्टिंग। चलते चलते हम बहुत ऊपर आ गए बादलों में। ये कुछ सीन है। और ये देखो स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर पूरा बना रखा है मेटल का, जाली सी बना रखी है। यहाँ कचरा कितना अटका पड़ा है, ऊपर से पत्थर वत्थर जो भी चीज़ है वो डायरेक्टली यहाँ ना गिरे, इस वजह से इसको बना रखा है। ये देखो कितना बड़ा है ये ऊपर, ये देखो बादल सारे के सारे। अच्छा सब इलेक्ट्रिक गाड़ी। फाइनली हम वहाँ पहुँचे हरिद्वार। इतनी जल्दी में लाइफ में कभी नहीं आया। करीब 3-3.5 घंटे हमको लगे। सच में 3 घंटे या 3.5 1.5 घंटे? घंटे चले, 3.5 1:30 घंटे चले हमको थे, लगे। 5:30 बज गए। और हम बहुत धीरे धीरे नहीं ब्लॉग शूट करते 5 बजे करते हैं। बैठते उठते खाते पीते आए हैं, अब भी हम इतनी जल्दी पहुँच गए। ये रहा 3.5 घंटे में। यहाँ तो अभी भी लिखा हुआ है लंगर हरिद्वार 500 मीटर अहेड। हाउ इज इट पॉसिबल? पहुंच ही गए हैं बस, आप समझ लो। 1 मिनट पूछ लो किसी से। हाँ ये किस चीज का है और ये किस चीज का रास्ता है? वो भवन का है और ये अर्धकुंवारी का है। अच्छा चलो ये हाँ पुराना लिखा तो रास्ता है है। ऊपर, हाँ लिखा तो है। ये पुराना रास्ता है। हम्म। चरण पादुका मार गई। यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये भवन की तरफ जा रहा रास्ता, ये ऊपर जा रहा है हरिद्वार। पहले हम हरिद्वार जाएंगे फिर हम भवन जाएंगे। नज़ारा देखो जी आप, जितने भी आप देख पाओ। राजा जो भी जनकपुरी लुधियाना से है, राजा जो भी जनकपुर। यहाँ बिल्कुल फ्लैट रास्ता है, टाइल जैसा। यहाँ इतनी दिक्कत नहीं होती, ऐसे पूरा ऐसा होता है तो मजा आ जाए ना, स्लिपरी हो जाए लेकिन मजा आ जाए। आसान बहुत हो जाता है, एकदम से एफर्ट खत्म हो जाता है पैरों का। ध्यान से जाओ, ध्यान से। ओहो कितने सारे बंदर बैठे हैं। हाँ। वो कोक की बोतल लेके बैठा, देखो वो कोक पी रहा है और उल्टी बोतल से फाड़ ली क्या इसने पीछे से? हो सकता है काट ली होगी उसने। हाँ दांत भी तो बहुत तेज होते हैं इनके भाई। आगे और बादल इतने हो रहे कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ हम हरिद्वार आ गए हैं, ये देखो। भाई बंदर बड़े शैतान है, बड़ा ध्यान से रहना पड़ता है। फोन वोन चीजें ले जाते हैं खेलने के लिए, इन्हें क्या पता है, ये तो बच्चे जैसे हैं, शैतान कहीं के। ताकत इंसान से ज्यादा इनके अंदर है, शैतान बच्चे की तरह। और ये है कुछ मंजर, बादल ही बादल, बंदर ही बंदर। और बहुत कम लोग कंपैरेटिवली बाकी डेज में होते हैं। भाई अब सीन कुछ ऐसा है, ये है हरिद्वार मंदिर। यहाँ हम एक बार जाएंगे, दर्शन करेंगे। और जो गर्भजोन गुफा है, आरती अटेंड करना, ये सब चीज़ें और गुफा के दर्शन करना, वो हम नहीं कर पाएंगे। आज तक मैं कर भी नहीं पाया और अभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी पर्ची एडवांस वगैरह बुक करनी पड़ती है। अभी भी मैं बुक करूँगा तो कल नंबर आएगा, तो हमारी टाइमिंग सारी बिगड़ जाएगी। हमको कुछ समझ में ऐसा आ नहीं रहेगी किस तरीके से क्या करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा दर्शन करेंगे,
यहाँ थोड़ा बैठेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सीधा निकल जाएंगे भवन की तरफ और आपको दिखाएंगे आगे के नज़ारे। तो अर्धकुंवारी के मंदिर के अंदर जाके मैंने देखी गर्भ जोन के एग्जिट, और यहाँ पे एक आर्मी ऑफिसर से बात करके हमें समझ आया कि यहाँ से जो पर्ची बुक हो रही है वो फ्री वाली पर्ची है, जिसमें 12-18 घंटे आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ से पर्ची बुक कराता हूँ 1 नंबर काउंटर से, तो अभी पर्ची बुक कराने पे 7 बजे आरती होगी, 500 रुपये की पर्ची बुक होगी और 7 बजे आरती होगी और उसके बाद हमको गुफा से ही निकाल दिया जाएगा। तो एक तरीके से ये VIP वे है, इस काउंटर से पर्ची आप बुक करा सकते हैं। अभी हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि अभी हमें करीब 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ेगा। यहाँ मौसम भी बिगड़ रहा है, बारिश भी क्या नाम है बीच बीच में बहुत तेज हो रही है, तो और कहीं बैठने की ऐसी कोई जगह होती नहीं है यहाँ पे। तो इतना वेट करने से अच्छा हम सोच रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अपनी टाइमिंग इसी तरीके से सेट करके आएंगे ताकि ये चीज़ें ईजी हो जाए। अभी हम बढ़ रहे हैं भवन की तरफ और आपको दोबारा से बढ़िया तरीके से नज़ारे दिखाएंगे और भवन में जाके दिखाएंगे क्या चीज़ कैसी है, किस तरीके से क्या सिस्टम है। हमें पता है लेकिन आपको दिखाना बाकी है। और ये देखो भाई कैसे पानी बंदर जमीन चाट, ये पानी पी रहा है, देखो कैसे पानी पी रहा है। अर्धकुंवारी से निकल गए हैं और अर्धकुंवारी के बाद कोई नया पुराना रास्ता नहीं है, जो है ये एक ही रास्ता है। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़े से लोग दिख रहे होंगे जो नए रास्ते से आए हैं, वो पुराने रास्ते से सारे के सारे अब यहाँ पे जुड़ के एक ही रास्ता बन जाता है और सारे लोग इसी रास्ते से ऊपर जाते हैं। अब बाकी का आधा रास्ता हमें इसी रास्ते से तय करना है। सब बनाते हैं। तो भाई हम आ चुके हैं बहुत ज़्यादा पास, शायद 2.4 किलोमीटर रह गया है। इसको देख के हम समझ रहे हैं, अभी क्लियरली समझ नहीं आ रहा, शायद 2.4 ही है। आगे जैसा दिखेगा आपको दिखाएंगे। हम आ गए 9.25 किलोमीटर से। और अभी तक हम 9.25 किलोमीटर आ गए हैं, ऐसा ये दिखा रहा है हमको। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। अब हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि कुछ खाने को दिखेगा बढ़िया, मैकडी, डोमिनोज कुछ, तो बैठ के आधा घंटा अपने डिवाइसेस चार्ज कर लेंगे और खा लेंगे और रिलैक्स भी हो जाएगा। और थकान हो रही है, हल्का हल्का पेन वगैरह हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हो रहा। मौसम नीचे से ज़्यादा खिला हुआ है ऊपर, जबकि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखो यार कितना बढ़िया सीन हो रहा है। हमने सोचा नहीं था हमको धूप देखने को मिलेगी यहाँ पे। हम काफी ऊपर आ चुके हैं, एकदम भवन के बहुत करीब ही है और नीचे हमको धूप नहीं देखने को मिली, लेकिन इस तरीके की पीली और सुहानी धूप हमको यहाँ देखने को मिल रही है। साथ ही ये नज़ारे, ये देखो धूप आ रही है कितनी अच्छी है। बताओ कोक ले लूं या क्या? कोक ही ले लो, एक ही ले लो। ठीक भाई, एक कैन देना कोक। पानी तो चलो आगे देख लेंगे, है ना? कितने की है भाई? ठीक है। बहुत मेहनत के बाद, बहुत सारी चढ़ाई करने के बाद ये रहा हमारी मैया का भवन। फाइनली यार, कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिना मेहनत के पहुंच गए। चलो आगे चले। चलो चलो भाई।
भाई आपके पास बहुत सारा पैसा है और आपको किसी से मतलब नहीं है, टाइम आपका इम्पोर्टेंट है, हेलीकॉप्टर बुक करो, सीधा आ जाओ, कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर आप यहाँ ऊपर पहुँच जाओगे। 5,000 रुपये की शायद टिकट होती है, 5 साढ़े 5,000 की शायद, या उससे ज़्यादा की होती है, मेरे को आइडिया नहीं है उससे। चढ़ते हुए बहुत अच्छे नज़ारे देखते हुए इन सारी चीज़ों के बाद हम आ पहुँचे हुए भवन के पास, लेकिन अभी बहुत लंबी लाइन लग रही थी क्योंकि अभी हम जिस टाइम पे पहुँचे तब शायद अटका आरती चल रही थी और उस आरती के बाद फिर वो लाइन खत्म होगी, फिर जाके दर्शन हो पाएंगे। हमने सोचा हमारे डिवाइसेस भी क्या नाम है डाउन हो गए थे और हम भी थोड़ा रिलैक्स कर लेते, तो हम यहाँ पे आ गए डोमिनोज़ में और हम खा रहे हैं यहाँ पे अपना पिज़्ज़ा। और मज़े की बात यह है कि डोमिनोज़ यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक पिज़्ज़ा बनाता है, इवन इनकी जो सीजनिंग है उसके अंदर भी एक चिली फ्लेक्स है और ये एक अलग तरीके की सीजनिंग इन्होंने यहाँ पे बना रखी है, चिली फेनल सीजनिंग, यहाँ पे लहसुन प्याज है ही नहीं। तो इनको खाने के बाद हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ठीक है, अभी ये डिवाइसेस मैंने चार्ज पर लगा रखे हैं, तो इसके बाद मैं आपको सीन आगे के दिखाऊंगा। तो भाई हमने खा लिया है और खा पी के हम टर्न हो चुके हैं, हमारे डिवाइसेस चार्ज हो चुके हैं, दोनों फुल चार्ज हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे प्रसाद लेने, उसके बाद हम ये बैग्स वगैरह लॉकर में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका पर्स, आपका बैग, आपके फ़ोन्स वगैरह कुछ भी भवन में अलाउड नहीं है, तो हम सारी चीज़ें लॉकर में रख के, लॉकर्स होते हैं यहाँ पे, आपको ताला मिल जाता है, आप अपना चाबी ताला लगाओ जाओ, वहाँ पे रख के फिर हम भवन में जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर आएंगे, फ़ोन वोन निकालेंगे, फिर आपको ब्लॉग वगैरह दिखाएंगे, ऊपर जाएंगे और भैरव बाबा के मंदिर वगैरह जाएंगे, सांझी छत पे जाएंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा नीचे की तरफ जाएंगे, अपने रूम की तरफ। ओ बहुत लंबी लाइन है भाई, सही माहौल बनाओ भाई यहाँ पे। और जय माता दी हो रही है बस। भाई कुछ भी कहो, लाइन भले ही दिख रही हो लेकिन भीड़ नहीं है, देखो खाली पड़ा है सारा। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं होती कई बार। भाई ये यहाँ से हम प्रसाद लेते हैं, नारियल वाला चाहिए आपको तो 100 रुपये का, विदाउट नारियल 50 रुपये का है। बहुत ही रीजनेबल चीज़ें होती हैं यहाँ पे, रीजनेबल प्राइस होता है, लूट नहीं बचा रखी बाकी जगहों की तरह। 3 नारियल वाले